This act is a creative interpretation inspired by the historical lives of Chhatrapati Shivaji Maharaj and Chhatrapati Sambhaji Maharaj, two revered figures in Indian history. Every effort has been made to present events with respect and dignity based on available historical sources and widely accepted narratives. The creators of this act do not intend to offend, misrepresent, or distort the legacy of these great leaders or the sentiments of any individual, community, or group. Viewers are kindly requested to approach the performance with an understanding of its theatrical and educational nature. We honor the valor, vision, and sacrifice of Chhatrapati Shivaji Maharaj and Chhatrapati Sambhaji Maharaj and express our deep respect for their enduring contribution to Indian history and culture. यह नाटक छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के ऐतिहासिक जीवन से प्रेरित एक रचनात्मक प्रस्तुति है। इसमें दिखाए गए सभी घटनाक्रम ऐतिहासिक तथ्यों और लोकप्रिय मान्यताओं पर आधारित हैं, जिनका उद्देश्य इन महान व्यक्तित्वों को श्रद्धांजलि देना है। इस नाटक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना, ऐतिहासिक तथ्यों को व्यक्त करना या किसी समुदाय या व्यक्ति विशेष का अपमान करना नहीं है। दर्शकों से निवेदन है कि इस प्रस्तुति को एक शैक्षिक एवं कलात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए। हम छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता, दूरदर्शिता और बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भारतीय इतिहास में अनेक योगदान को सादर नमन करते हैं। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, विनाश का कार्य होता है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब सज्जनों की रक्षा के लिए, दुर्जनों के संहार के लिए और अधर्म पर धर्म की विजय सिद्ध करने के लिए मैं इस धरती पर हर युग में अवतारित होता हूँ। इसी प्रकार की परिस्थिति जब महाराष्ट्र में उत्पन्न हुई, 350 वर्ष पूर्व जब महाराष्ट्र अधर्म के अंधकार में डूबा हुआ था, तब इस अंधकार का विध्वंस करने के लिए एक योद्धा ने जन्म लिया। आज हम सब उस महान योद्धा के तेज, पराक्रम, सामर्थ्य एवं स्वराज को स्थापित करने की शौर्य गाथा आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जब महाराष्ट्र में लोगों का सुखी एवं संपन्न जीवन चल रहा था, तभी कुछ दुष्टों की बुरी नजर महाराष्ट्र के खुशहाल जीवन पर पड़ी और महाराष्ट्र विदेशी सत्ताओं के पैरों तले रौंदा जाने लगा। जुल्म, जबरदस्ती, अन्याय, अपमान, अपहरण, अत्याचार, मंदिरों की तोड़फोड़ हो या स्त्रियों, धन एवं धान्य की लूटपाट रुकते रुक नहीं रही थी। जब अपने ही गौशालाओं की गाय और हमारे घरों की माएं असुरक्षित थे, तब उस परिस्थिति में घर का अंधकार ही मन में घर कर गया और विडंबना ऐसी आई कि साधु, संत, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं एवं बच्चे सब भगवान से यही प्रार्थना करने लगे। अरे जेजुरीच्या खंडोबा, पंढरपूरच्या विठोबा, तुळजापूरची भवानी आई, दार उघड गाई, दार उघड। पेटाला
फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सन 1551 को संध्या के शुभ मुहूर्त पर कलयुग के नरसिंह का, सौरमंडल के सूर्य का, नक्षत्रों के ध्रुव का और इन सभी के समक्ष छत्रपति शिवाजी महाराज जी का सिमनेरी किले पर जन्म हुआ। बचपन से ही शिवाजी महाराज को मां जिजाऊ ने रामायण और महाभारत जैसे शौर्य एवं पराक्रम से परिपूर्ण गाथाएं सुनाई, जिससे वह धर्म, अधर्म, सत, असत, न्याय, अन्याय की परख करना सीख गए। वैसे ही शस्त्र, अस्त्र और शास्त्र की उत्तम शिक्षा प्राप्त करने हेतु उनके पिता श्री महाराज शाहजी राजे ने प्रमुख रूप से दादोजी कोंडदेव, बालकृष्ण पंत, साम्राज्य पंत, रघुनाथ पंत जैसे अनेक कीर्तिवान एवं गुणवान गुरुओं को नियुक्त किया और इन्हीं की छत्र छाया में इनकी परवरिश हुई। तूच अर्जुन तूच केशव तू तुझा हो सारथी, तूच अर्जुन तूच केशव तू तुझा हो सारथी, करुणी मार गणी वावर दे भूमीस आहुती, करुणी मार गणी वावर दे भूमीस आहुती, तूच अर्जुन तूच केशव तू तुझा हो सारथी, करुणी मार गणी वावर दे भूमीस आहुती। जैसे छोटी छोटी लोहे की कड़ियों को जोड़कर एक लोहार उसे लोहे की मजबूत सी जंजीर का रूप देता है, ठीक उसी प्रकार किसी साम्राज्य को खड़ा करने के लिए एकनिष्ठ, कर्तव्यशील और दूरदृष्टि से परिपूर्ण लोगों को साथ लाना जरूरी होता है। वैसे ही स्वराज निर्माण हेतु महाराज ने उसी उम्र से ऐसे निपुण साथियों को तराशना शुरू किया। तानाजी मालुसुरे, सूर्याजी मालुसुरे, यशाजी कंक, सूर्याजी काकड़े, बाजी जेठे और ऐसे अनेक साथियों के साथ महाराज ने स्वराज निर्माण की शपथ ली। दुर्जनों को नष्ट करने के लिए
के शत्रुओं का संहार करने के लिए हम स्वराज्य स्थापित कर रहे हैं। हम स्वराज्य स्थापित कर रहे हैं। हमारे इस शुभ कार्य में आप हमारे साथ रहिए। हे राज्य व्हावे हितश्रींची इच्छा। रायरेश्वर के मंदिर में शपथ लेकर स्वराज के निर्माण की शुरुआत हुई। तोरना किले से स्वराज्य की नींव रखी गई। फिर मुरुम्बदेव पर्वत, कुंवाड़ीगढ़, शुभान मंगल, कोंडानागढ़, शिरवर का किला, पुरंदर और ऐसे 12 मावड़ स्वतंत्र हुए। आगे महाराज ने पराक्रम दिखाते हुए जावड़ी भी हासिल कर ली, परंतु उसके बाद स्वराज पर बहुत ही बड़ा संकट आने लगा। वो संकट मतलब अफजल खान। परंतु महाराज इस संकट में अकेले नहीं थे। उनके साथ मां जिजाऊ, उनके मावड़े, अनेक मराठे और स्वयं तुलजा भवानी माता थी। इस संकट से लड़ने के लिए मां तुलजा भवानी ने अपनी जगदम्ब तलवार उन्हें आशीर्वाद के रूप में दी।
इकडं निजाम, तिकडं मोगल, पलीकडं इंग्रज. जो तो हेच बोलू लागला. महाराज आपला जीव मोलाचा आहे. खानाचं सैन्य अफाट आहे. त्याच्यासमोर आपला टिकाव लागणं अवघड आहे. काही दिवसांसाठी आपण कुठेतरी अज्ञातस्थळी निघून जा. काय म्हणाल रायबा? मासाहेब, आम्हाला आमच्या जीवाची पर्वा नाही. राजांचा जीव वाचणं गरजेचं आहे. रायबा, शिवबा केवळ आमचा पुत्र नाही, तर अवघ्या मराठी जनांचा स्वाभिमान आहे. या मातेने आपला पुत्र गमावला तरी बेहत्तर, परंतु भ्याडपणे पळून जाऊन या मराठी मुलखाचा स्वाभिमान गमावता कामा नये. अशा वाघिणीचा त्युच्छावा. बाळासाहेब आपला पुत्र आणि मराठी मुलकाचा स्वाभिमान विजय टिळा लावूनच परत अशा वाघिणीचा त्युच्छावा. तथास्तु. गनिमाल कसा ठेचावा, डोक्यात नेहमी आवा, भेटीचा भाज्या सांगावा. प्रतापगडावर आमने सामने भेटीचा सांगावा. खानानं हसत हसत कबूल केला. दिवस ठरला आणि ठरल्याप्रमाणे प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान आला बेगुमान नाही त्याला जाण. शिवाजी राजाच्या करामतीची आणि त्यासी नाही जाणीव शेतीची. आणि करील काही कल्पना युक्तीची. खानाच्या भेटीसाठी महाराजांना एक शानदार शामियाना उभारला होता. आणि अशा या शामियान्यात खान डौलत डुलेत आला. सय्यद बंडा त्याच्या संगतीला, शिवबाच्या संगती महारा. राजाला पाहून खान म्हणतो कसा, आओ शिवाजी, आओ हमारे गले लग जाओ, आओ. खान हाक मारितो हसरी, रोखून नजारा गहिरी. खानानं राजाला आलिंगन दिलं आणि दगा केला. खान अभिमान मानला, कट्यारीचा वार त्यानं केला. खरखर आवाज झाला, चिलखत होतंय अंगाला. खानाचा वार फुका गेला. खान गडबडला. इतक्यात महाराज आला. पोटामध्ये पिचवा ठेकेला. वाघनं खाचा मारा केला. टरा फाडलं पोटाला. टरा गेला खानाचा कोटा. भाई रे आला जी. अफजल खान के वध के पश्चात महाराज के स्वराज के विकास की मुहिम हाथ में ले ली. देखते ही देखते महाराज ने पन्हारा तक का प्रदेश जीत लिया और कोंकण भी स्वराज में शामिल कर लिया. और हर तरफ बस जीत ही जीत की गुहार गूंजने लगी. Yeah.
मुजरा महाराज, सिद्धेश्वर ने पन्हाड़ किले पर घेरा दिया है महाराज। महाराज तब महाराज पन्हाड़गढ़ में ही थे। यह घेरा 6 महीनों तक चला। तब तक किले का राशन खत्म होने को आया था। महाराज इस विषय को लेकर चिंतित थे और वे स्वयं ही लड़ने की तैयारी करने लगे। इतने में ही महाराज की सेना के मुख्य गुप्तचर वहीर जी नाइक ने यह सुझाव दिया कि सेना के नायक शिवा काशिद, जो कि हूबहू महाराज की तरह दिखते हैं, उनको सिद्धि जौहर से मिलने एवं उससे समझौता करने हेतु भेजा जाए और उसी क्षण महाराज अपने 300 मावड़ों को लेकर पन्हाड़गढ़ से निकलकर विशालगढ़ की ओर रवाना हो। तत्पश्चात इस योजना के अनुसार शिवा काशिद, जो कि महाराज का वेश धारण किए हुए था, वे सिद्धि जौहर की ओर समझौता करने पहुंचे। अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपनी प्रजा के बारे में तो सोचो। हम जानते हैं किले में राशन जल्दी खत्म होने वाला है। सोचो सोचो राजा, सोचो। आपने तो हमें संकट में ही डाल दिया। सिद्धि जौहर ने अब तक महाराज को कभी देखा नहीं था, इसलिए वह उन्हें पहचान नहीं पाया। परंतु उस क्षण सिद्धि जौहर के साथ अफजल खान का बेटा फाजल खान मौजूद था। शिवाजी कहाँ है? कहाँ है शिवाजी? ये क्या गुस्सा किए फाजल खान? जौहर साहब, शिवाजी कहाँ है? सामने ही तो बैठे राजा साहब। शिवाजी, ये शिवाजी नहीं है। फाजल खान, होश में तो हो। क्या बकवास कर रहे हो? नशा करके आए हो क्या? नहीं, पर ये शिवाजी नहीं है। हमने देखा है उसे एक ही पर, और वो चेहरा हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। ये शिवाजी नहीं है, ये बेहरूपिया है। बेहरूपिया, यकीन कीजिए हम पर। राजा, आखिरी मुजरा।
विशालगढ़ की ओर निकल चुके थे तभी महाराज, हम कितना भी भाग ले वो हम तक पहुंच ही जाएंगे। आप 200 सैनिकों के साथ आगे बढ़िए। मैं अपने 100 मावले लेकर इन्हें यही रोकता हूं। नहीं, अब जो होगा वो सबके साथ होगा। आगे लोग ऐसा ना कहे कि महाराज अपने साथियों को संकट में छोड़ के चले गए। महाराज, लाखों मरे तो भी ठीक, परंतु लाखों का पालनहार जिंदा रहना आवश्यक है। महाराज, जब आप गढ़ पर पहुंचोगे तब 3 बार तोहफे चला देना। ये बाजी समझ जाएगा कि आप सुरक्षित पहुंच गए हो। मातोजा भवानी सदा आपके साथ रहे। जगदानंद। अकेले खड़े हो, हट जाओ वरना कीमा बना देंगे। चल। यह लड़ाई 18 घंटों तक चली। महाराज कहा करते थे कि मेरा एक मावड़ा 100 पर भारी, और उस बात को सच कर दिखाया इन मावड़ों ने। यहां दूसरी ओर महाराज विशालगढ़ पहुंच चुके थे। आखिरी मुजरा राजब जगदम। सन 1607 उन वीर मावड़ों के रक्त से कोल्हापुर की यह घोड़खिंड आज पावन हो गई। इसलिए घोड़खिंड का नाम बदलकर पावन खिंड रखा गया। सन 1665 यहां स्वराज्य बढ़ता ही जा रहा था, और इस बढ़ते स्वराज्य का डर मुगल सरताज औरंगजेब को मन ही मन सता रहा था। इसलिए उसने मिर्जा राजे जयसी को महाराज से सुलह करने के लिए भेजा। शांति समझौता यह हुआ कि महाराज अपने स्वराज के 32 किलो में से 23 किले मुगल को दे, और मुगल स्वराज पे हमला न करने का वादा दे। इस शांति समझौते में पुरंदर, लोहगढ़, वज्रगढ़, त्रिकोणा, मानगढ़, अंकोला और ऐसे ही 23 किले स्वराज से मुगल सत्ता में शामिल हुए। इनमें से एक किला था कोंढाना। कोंढाना कोंढाना सन 1670 उमरठ गांव, रत्नागिरी। यहां उमरठ गांव में सूबेदार तानाजी के घर में उनके पुत्र रायबा की शादी की तैयारियां चल रही थी। धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी।
प्रतापगढ़ किले पर एक पुत्र अपनी जननी को वचन दे रहा था। शुभ, बहुत दिन हो गए। कोंढाना किला मुगल सत्ता के पंजों में है। अब हमें कोंढाना उस पंजे से स्वतंत्र करना है। शिवबा, मुझे कोंढाना चाहिए। कोंढाना स्वराज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किला था, क्योंकि कोंढाना से पूरे सह्याद्री पर्वतमाला पर नजर रखी जा सकती थी और यह बात औरंगजेब भी जानता था। इसलिए उसने उदयभान राठौड़ को कोंढाना का किलेदार बनाया था और महाराज को जब यह बात पता चली तब महाराज ने स्वयं ही कोंढाना जाने का निर्णय लिया। कोंढाना संकट में है और उसे बचाने हेतु हम स्वयं जाएंगे। महाराज, कोंढाना की ये मुहिम ये तानाजी फतेह करेगा। नहीं तानाजी, तुम्हारे बेटे की शादी है, यह मुहिम तुम नहीं करोगे। महाराज, रायरेश्वर में ली हुई शपथ मुझे आज भी याद है और यह शपथ शादी से कई गुना बढ़कर है। लहरा दो ये भगवा झंडा और कर दो ये ऐलान, पहले शादी कोंढाना की फिर मेरे रायबा की। हर हर महादेव। निकल गए मुहिम पर और फिर हुआ सामना उदयभान और तानाजी का। आखिरी जरा स्वीकार कीजिए। घोड़ा पर माझा सीधा गया, लाखों का पालनहार उसने फुट फुट कर गया था। कोंढाना को जीतकर तानाजी भव्य ने समाया था। हुई शपथ को मरते दम तक नहीं भूले ये तानाजी। बेटे की शादी छोड़कर शेर के जैसे कोंढाना जीत लिया और अपने प्राण त्याग किए। इस सिंह के बलिदान के सम्मान में महाराज ने कोंढाना का नाम सिंहगढ़ रख दिया। 6 जून 1674 को आखिरकार वो पावन दिन आ ही गया जब प्रातः काल में सूर्य की किरणों ने पूरे आसमान को भगवा रंग दिया था। उसी तरह आज ये भगवा झंडा पूरे स्वराज्य में शान से लहरा रहा है। 30 साल पहले रायरेश्वर मंदिर में ली हुई शपथ और लाखों मावड़ों का देखा हुआ सपना आज सच होने जा रहा था। उस दिन स्वराज्य में उत्सव मनाया जा रहा था और प्रजा ने महाराज को छत्रपति के नाम से सम्मानित किया। तब छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज के सिंहासन पर विराजमान हुए।
नाट्य महाराज के जीवन के कुछ प्रसंगों को ही प्रकाशित करता है। महाराज ने अपना जीवन स्वराज्य को निर्माण करने से लेकर उसके पालन पोषण में व्यतीत कर दिया। पर सिर्फ महाराज ही नहीं थे जिन्होंने इस स्वराज्य को बनाया। स्वराज्य का हर मराठा, हर मावड़ा जो स्वराज्य के लिए जिया और स्वराज्य के लिए मरा, वजह है इस स्वराज्य के निर्माण का। हमने अभी तक देखा कि धर्म के लिए कैसे जिया जाता है, और अब हम देखने जा रहे हैं कि धर्म के लिए कैसे मरा जाता है। ये कहानी है स्वराज्य के दूसरे छत्रपति की, जिनके बारे में आज हर एक हिंदुस्तानी को पता होना चाहिए। ये कहानी है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज जी की। 350 वर्ष पूर्व जिन्होंने स्वराज्य का सपना देखा था, वो राजमाता जिजाऊ। जिस राजा ने अपनी मां का सपना पूरा किया, वो राजा शिव छत्रपति। और यही स्वराज्य जिन्होंने अपने कंधों पर सुरक्षित रखा, वो छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति संभाजी महाराज जी का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले पर हुआ। जब वे 2 साल के थे तब उनकी जननी माता सईबाई का निधन हो गया। तब से वे राजमाता जिजाऊ की छत्र छाया में पले हुए। महाराज शस्त्र और शास्त्र में पूर्ण रूप से निपुण थे। महाराज जब 13 वर्ष के थे तब उन्हें 13 अलग अलग भाषाएं आती थी, जिनमें संस्कृत, भारत की विभिन्न भाषाएं, अंग्रेजी, मुगल भाषा तथा पुर्तगाली आती थी। उन्होंने कई शास्त्र भी लिखे थे, जिनमें बुद्धभूषण, नक्षिका, 7 शतक और नाइक भेद जैसे शास्त्र शामिल हैं। वे घुड़सवारी और तीरंदाजी में बहुत रुचि रखते थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने रामनगर में अपना पहला युद्ध लड़ा और जीता। 19 साल की उम्र में ही महाराज ने रायगढ़ किले की देखरेख का जिम्मा ले लिया था। सन 1681 में स्वराज्य पर पूरा काल पाया। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मृत्यु का इस बात की खबर सुनते ही बाकी सत्ताओं ने स्वराज्य पर अपनी बुरी नजर डालनी शुरू कर दी थी। छत्रपति संभाजी महाराज ने तब स्वराज्य को संभाला। 23 साल के महाराज ने औरंगजेब के सबसे बड़े किले पर आक्रमण कर उस पर विजय कर। इस औरंगाबाद के किले की खबर सुनकर औरंगजेब मानो पागल सा हो गया। उसने अपनी 8 लाख की सेना के साथ स्वराज्य पर चारों ओर से आक्रमण करने शुरू कर दिए, परंतु ये 8 लाख की सेना उन 20,000 मावड़ों से स्वराज्य को 9 वर्षों तक छीन नहीं पाई। ऐसे वीर थे हमारे छत्रपति संभाजी महाराज। परंतु कहते हैं ना कि जब दूसरों से घर नहीं टूट पाता, तभी घर का कोई अपना ही पीठ पर चाकू से वार करता है। ऐसे ही वार हुआ महाराज पर। महाराज के पीठ पीछे कई लोगों ने षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए थे। उन पे जासूसी भी करने लगे थे। महाराज एक बैठक के चलते संगमेश्वर की ओर अपने 25 सलाहकारों के साथ एक गुप्त मार्ग से जा रहे थे। इनमें से ही एक महाराज के मित्र एवं सलाहकार थे, उज्जैन के कवि कलश। यहाँ दूसरी ओर इस गुप्त मार्ग की जानकारी महाराज के अपनों ने ही दे दी थी। मुकद्दर खान, मुगल सत्ता का एक सेनापति, उस मार्ग पर अपनी सेना के साथ घात लगाए बैठा था। महाराज को जब तक इस बात का पता चला, वो 80,000 सैनिकों के बीच घिर चुके थे। महाराज उन सैनिकों के सामने जरूर थे, पर किसी ने हिम्मत नहीं की कि उनके पास भी जाए। महाराज निहत्थे थे, फिर भी पूरे बल के साथ वे लड़े, परंतु महाराज वहां पकड़े गए। महाराज और कवि कलश को बूढ़े ऊंट पर उल्टा लटकाकर मारते हुए, बड़ी क्रूरता दिखाते हुए वहां से ले जाया गया। मुकद्दर खान ये जानता था कि अगर मराठाओं को इस बात की भनक भी लग गई तो वो शांत नहीं बैठेंगे। महाराज और कवि कलश को सादे कपड़े पहनाकर उनको घोड़ों के पीछे बांधकर वहां से बहादुरगढ़ तक खींचते घसीटते ले जाया गया। लोगों को उन पर पत्थर फेंकने एवं अपमानित करने के लिए कहा गया।
अब खून से लथपथ वे दोनों औरंगजेब के दरबार में खड़े थे। औरंगजेब की नजरें महाराज की नजरों से जा मिली। उस क्षण 80,000 की हथियारबंद सेना के बीच रहते हुए भी औरंगजेब को पहली बार डर का एहसास हुआ। संभा, झुक जा आलमगीर बादशाह के सामने, शायद बादशाह तुम्हारी जान बच ले। राजा है वो, झुकेंगे नहीं, झुकाएंगे। आलमगीर बादशाह के दरबार में है तू। सबूर अरसद सबूर, अभी बहुत कुछ पूछना बाकी है इस काफिर संभा से। 9 वर्ष का था तब मिला था हमें आगरा में। तब पूछा था हमने इससे, क्यों रे संभा, डर नहीं लगता तुम्हें हमारा? तब इसने कहा था, हमें किसी का डर नहीं लगता, पर हमारी वजह से सबको डर लगता है। पर संभा, ये आगरा नहीं, आज तू फिर से हमारी कैद में है, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। संभाजी आजम ने हाथ लगा, कैद हुआ, इसीलिए अल्लाह को शुक्रिया देने के लिए पहली बार औरंगजेब उसके शामियाने के बाहर नमाज पढ़ने लगा। कविराज, कवि है आप, इस प्रसंग पे कुछ कविता सुना सकते हो? हाँ हाँ राजन, क्यों नहीं, सुनिए। राजन तुम हो सांझे, खूब लड़े तुम जंग, देख तुम्हारा तेज, तखत तजद और हम राजे, क्या खूब लड़े तुम जंग, क्या खूब आपका तेज, क्या खूब आपका शौर्य, देख आपका तेज, देख आपका शौर्य, खुद औरंगजेब त्यागे सिंहासन, देखो सामने आपके वो घुटने टेक पड़ा। और होश में आओ। खामोश। बता संभा, बता, कहाँ है तेरा लूटमार का खजाना, और कौन कौन गद्दार शामिल है तुम्हें? अरे हिंदुस्तान है हमारा खजाना, इस माटी का हर हर कण हम सोना मानते हैं। औरंगजेब, तूने निगल लिया खजाना, तूने निगला हिंदुस्तान, पर तुझसे मांगेंगे नहीं ऐसे, नहीं होंगे तेरे जैसे भिखारी। अरे हिंदुस्तान तेरे जैसों को चौखट पे बुला के भीख में देते हैं हम। याद रख, फिर से हिंदुस्तान जीत लेंगे, वो भी खुद के कलाई के जोर पर। कैसे पैदा करता है परवरदिगार ऐसे बच्चे काफिरों की कोख में? कैसे ऐसा एक भी शख्स पैदा नहीं हुआ हमारे जनाने में? तेरी कोख में कैसे जन्मेगा संभाजी? कैसे जन्मेगा तेरी कोख में? संभाजी जन्मेगा तो सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कोख में, और महाराष्ट्र की माटी में। खुद के बाप को जहर देने वाला तू, खुद के भाई की खुलेआम जान लेने वाला तू, तेरे कोख में कैसे जन्मेगा संभाजी? खामोश। आखिरी बार पूछता हूँ, हो जाओ हमें शामिल, बहुत बड़ी जहांगीर देंगे, और बताओ कौन कौन गद्दार शामिल थे तुम्हें? तब किले रक्त से गद्दारी करने वाली जात नहीं है हमारी औरंग, मां भवानी के पुत्र हैं हम। और याद रख, संभाजी 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, पर अपना हिंदू धर्म कभी नहीं छोड़ेगा। मैंने अपने जीवन में 2 गलतियां की। पहली गलती, शिवाजी के पिता शाहजी को कर्नाटक में जिंदा छोड़ दिया। दूसरी गलती, शिवाजी को आगरा से जिंदा जाने दिया। पर तीसरी गलती कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी ये स्वराज्य भी खत्म हो जाएगा। ले जाओ इसे हमारी नजरों के सामने से, निकाल दो इसकी ये आंखें जलाती है हमें बहुत। बस एक बार शंभू राजे को आजाद करके तो देख, तेरा सर उनके पैरों में तड़पता हुआ पाएगा। बहुत तेज जबान चलती है इसकी, निकाल दो दोनों की जबान। मैं चाहता हूँ जो सदाए संभा को मिलेगी वो सारे इस कवि को मिले, ताकि इसका दर्द देखे संभाजी तड़पता है जाए। ले जाओ, मैं चाहता हूँ ये निकम्मा शायर इस संभा से पहले मरे। खौफ मरने का किसे दिखाता है कमजोर, मौत जिनके मुट्ठियों में कैद हुआ करती है। हमारी मौत हर मराठा के घर में एक नया शिवा और नया संभा पैदा करेगी, पर जिस दिन तू
संभाजी महाराज की सजा का आलम शुरू हुआ। हाबशी लाल भरी ज्वाला फेंकने वाली सलिया लेकर संभाजी महाराज के पास आया। संभाजी महाराज को समझ में आ गया था आंखें जाएंगी। उन्होंने अपने नेत्र बंद करे और आंखों के सामने खड़े हुए राजा शिव छत्रपति, आओ साहेब, माँ साहेब, मावड़े, स्वराज्य, जिन आंखों ने लिए थे स्वराज्य के दर्शन, जिन आंखों ने स्वराज्य का सपना देखा था, तो संभाजी महाराज ने नेत्र खोले। हर हर महादेव। हुजूर, निकाल दी संभा की आंखें। कुछ कहा क्या उसका पर संभाले? नहीं हुजूर। क्या मतलब उसका गुरूर अभी तक नहीं गया? जाओ निकाल दो उसकी जबान। दूसरी सजा थी जबान काटने की। मुगल आए लखलखती तलवार लेकर महाराज का जबड़ा खोलने की कोशिश मुगलों ने बहुत की। अरे पर खुलेगा कैसे, शेर का जबड़ा है वो। पर मुगलों ने दिमाग चलाया और संभाजी महाराज की नाक पकड़ के रखी। सांस लेने के लिए जान कर गई और खुल गया शेर का जबड़ा और चल गई चमचमाती तलवार। सर संभाजी महाराज से 2 हाथ दूर महाराज की जुबान तड़पते पड़ी थी। उसको भी मंजूर नहीं था महाराज से दूर होना। जिस जुबान ने बोला हर हर महादेव, जिस जुबान ने बोला महाराज साहेब, आई साहेब, आओ साहेब, हिंदवी स्वराज, वो जबान आज महाराज से अलग हो गई। हुजूर, काट दी संभा की जबान। वाह, हार मानी उसने। उस काफिर को हराने के लिए और उपाय है हमारे पास। जाओ निकाल दो उस काफिर की खाल और नमक लगाकर जख्म जलाओ उसके। नाखून उखाड़ो, टांगे मरोड़ दो, हाथ भी निकाल दो जब तक वो घुटने नहीं टेकता। हुजूर, जवाब काट दी उस काफिर। ऐसे जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी। आंखें बहुत दिखा रहा था तो दोनों आंखें भी फोड़ दी। उसके दोनों हाथ भी तोड़ दिए। नाखून उखाड़े, उसकी खाल निकाल दी। खून से भरे उस लाल मांस पर नमक का पानी डाला। उसकी टांगे मरोड़ के तोड़ निकाली। और ये करते करते कब उस काफिर संभा की सांसें थम गई, हमें पता नहीं चला। क्या क्या संभा मर गया? मतलब हमारी हार हुई? क्या? अरे ये संभाजी हमारी शिकस्त में आ गया, पर हार हमारे हिस्से में आई। या अल्लाह, तेरा एक नेक बंदा आज तेरे पास आ रहा है, उसको जन्नत बख्श दे। अल्लाह, होंगे कभी हम कामयाब